ये स्क्रीन पे जो आप मशीन देख रहे हैं इसका नाम है एलो वेंचरा। और ये जो मशीन है ये ऑल्सन्स ने बनाई है और उन मशीन्स में है जो मशीन पाकिस्तान की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कोविड-19 के बाद एक जो प्रेशर आया पाकिस्तानी कंपनीज़ पे, उनके नतीजे में जो मशीनें बनी, ये मशीन उनमें से एक है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस्तेमाल होती है। मशीन क्या है, इसकी इंजीनियरिंग क्या है, ये हम जानना चाहेंगे बासित कुरैशी साहब से। बासित साहब इस मशीन के खालकों में से जाने जाते हैं। बासित साहब, ये क्या है वेंत्रा? बड़ा नाम भी बड़ा मज़ेदार है। ये बेसिकली जो कोविड पीरियड आया था उसमें ऐसी डिवाइसेस की तलाश थी कि जो सिंपल हों, बनाने में आसान हो और इसका जो प्रोडक्शन टाइम हो वो कम से कम हो, और कम से कम प्रोडक्शन टाइम में ऐसी डिवाइसेस डिप्लॉय की जाएं जो कि कोविड के जो रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं उनको फ़ौरन से टैकल कर सकें। ज़्यादातर कोविड के जो पेशेंट्स थे उनके लिए जो आखिरी मशीन थी वो वेंटिलेटर ही हुआ करता था कि बस वेंटिलेटर के अलावा जो है वो हम पेशेंट के साथ कोई और चीज़ अटैच कर नहीं सकते थे। तो UCL जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, उन्होंने मर्सिडीज़ के साथ उनका जो डिवीज़न है हाई परफॉर्मेंस पावर ट्रेन्स, HPP कहलाता है, AMG का जो डिवीज़न है, उन्होंने फिर ये आपस में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि ऐसी कोई डिवाइस दुनिया में मौजूद हो कि हम जिसको लेके और कोविड पेशेंट्स के लिए जो है वो डिप्लॉय कर सके, ताकि ये जो ऑनस्लॉट है कोविड का पूरी दुनिया में, उसके लिए तो वेंटिलेटर्स नाकाफ़ी हो जाने थे। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वेंटिलेटर्स इस तादाद में अवेलेबल होते कि इतने पेशेंट्स को लगाए जाते। तो ये बेसिकली जो है डिवाइस, ये मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये ऑल्नो वेंचुरा असल में UCL वेंचुरा की अडेप्टेशन है। अंडर लाइसेंस फ्रॉम हम UCL बना रहे हैं इसको पाकिस्तान में। और ये डिवाइस बेसिकली एक 1992 में फ़िलिप्स रिस्पॉनिक्स की जो डिवाइस है विस्पर फ्लो, ये एक्चुअली उसके डिज़ाइन पे बनी हुई है। 1992 से लेके 20 साल हो जाते हैं, तो 2012 में ये डिवाइस जो है फ़िलिप्स की, ये ऑफ पेटेंट हो गई। अब इसका पेटेंट जो है वो पाबंद नहीं है कि लोग इसको ना बनाएं। तो ये डिवाइस फिर UCL ने लेके स्टडी की और उन्होंने मर्सिडीज़ के साथ मिलकर इस डिवाइस को मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई करने की ज़रूरत यूँ पेश आई कि जो ओरिजिनल फ़िलिप्स की डिवाइस थी उसका अपना जो रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो ज़्यादा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसी डिवाइस को अगर मेडिकल सेक्टर में लगा देते हैं तो जितनी ऑक्सीजन की कंजम्पशन है, अगेन फिर इतने पेशेंट्स का लोड वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूर ऐसा कोई डिवाइस होना चाहिए कि जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कंजम्पशन कम हो और पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डील किया जा सके। तो फिर इन्होंने मर्सिडीज़ के साथ मिलकर इसको रिवर्स इंजीनियर किया, इसको बेहतर किया। और बेहतर करने के बाद इन्होंने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि 60% से लेके और 40% तक ऑक्सीजन की सेविंग है इस डिवाइस में। तो पर पेशेंट जब आप ये डिवाइस लगाएंगे तो पीछे जो ऑक्सीजन पे कंजम्पशन का लोड 60% या 40% इस डिवाइस की वजह से कम हो जाएगा। तो ये डिवाइस जो है ऑक्सीजन बचाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल हो। अच्छा, इसको आपने कहा कि जब ऑफ पेटेंट हो जाती है चीज़ें तो उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको आप दोबारा बना सकते हैं। तो उसकी क्या इजाज़त लेनी पड़ती है जो ओरिजिनल जिनके पास पेटेंट होता है, या ये इजाज़त है कि कोई भी वो डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकता है, उसकी इंजीनियरिंग इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, पेटेंट कवर होता ही उस दौरानिए के लिए है जब तक पेटेंट एग्जिस्ट करता है। एक दफ़ा जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर कोई भी उठा के एज इट इज़ भी बना दे तो दुनिया में वो चैलेंज नहीं होता। तो ये जब 20 साल गुजर जाते हैं तो सब तमाम पेटेंट्स जो हैं ये मज़ीद एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप एज इट इज़ भी बना देते तो भी कोई इशू नहीं था, लेकिन ये तो फिर री इंजीनियर करके मॉडिफाई करके UCL ने अपने पास मर्सिडीज़ के साथ मिल के इस डिवाइस को जो है वो बेहतर कर लिया। ऑक्सीजन सेविंग का जो फीचर है दैट वाज एडेड बाय ऑल्सन्स। ना, ऑक्सीजन का जो सेविंग का जो फीचर है वो UCL ने मर्सिडीज़ के साथ मिलके, इस डिवाइस का लाइसेंस है हमारे पास और इस डिवाइस का डिज़ाइन, ड्राइंग्स, हर चीज़ जो हमें UCL
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से आई थी। हमने रजिस्टर किया था और उन्होंने फिर फ्री ऑफ कॉस्ट के लाइसेंस बांटे थे, जो कि दुनिया में 120 ममालिक ने लिए, बल्कि 120 ममालिक या कंपनीज़ ने लिए, जिसमें से डिवाइस फिर ऑस्ट्रेलिया में बनी, फ़िलीपींस में बनी, ब्राज़ील में बनी, पाकिस्तान में बनी और यूके में तो ये 10,000 डिवाइसेस जो है वो इस वक्त इस्तेमाल में। अच्छा, हर मुल्क में हर किसी कंपनी ने जिसने भी बनाई ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग इस्तेमाल की। आपके पास डिज़ाइंस और सारा सब कुछ रिक्वायरमेंट होने के बावजूद चीज़ को प्रैक्टिकली बनाना एक बड़ा टास्क होता है। क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या याद रहेगा इस मशीन के सिलसिले? देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसके मटेरियल की जो प्रोक्योरमेंट होती है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। हमारे लिए इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो कभी भी मसला नहीं रहा, क्योंकि और सन 53 से जो है वो इंजीनियरिंग, प्रिसीशन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग में ही है। तो हम डिफेंस सेक्टर को भी देख रहे हैं, हम एरोस्पेस को भी देख रहे हैं, हम ऑटोमोटिव को भी देख रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एज सच वाज नॉट अ चैलेंज। लेकिन जिस वक्त ये मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आया था कि एक स्क्रू भी, एक मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना भी जो है वो एक जिसको कहते हैं कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ था, क्योंकि लॉकडाउन में थे हम, तमाम दुकानें बंद थी दुनिया में, इंटरनेशनल ट्रैवल बंद था, इंटरनेशनल जो है वो कार्गो बंद था। तो किसी चीज़ को भी मंगाना, प्रोक्योर करना वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हमारी जो सप्लाई चेन की टीम है उन्होंने अनथक मेहनत से इसकी तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया की हमें। तो फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग टीम इस काबिल हुई कि ये तमाम डिवाइसेस जो है ये मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेडिकल ग्रेड की इस्तेमाल हुई हैं। इसका प्लास्टिक स्पेशल है और जो इसका मेटल यूज़ हुआ है ये तमाम बायो कंपैटिबल है। तो प्लास्टिक जो है ये भी बायो कंपैटिबल ग्रेड का है और जो मेटल यूज़ हुआ है ये तमाम जो है ये मेडिकल ग्रेड का है। और फिर मशीनिंग और फिर पोस्ट प्रोटोकॉल्स जितने भी इसके मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं वो तमाम उस डिवाइस के लिए जो कि मेडिकल डिवाइस की ज़रूरत होती है वो पूरे किए जाते हैं। इस मशीन को लास्टली बासी साहब कितना परसेंट पाकिस्तान मेड कह सकते हैं? इज इट 100% पाकिस्तान मेड और यू थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दैट? दिस इज़ 100% पाकिस्तान मेड एज़ फार एज़ मैन्युफैक्चरिंग इज़ कंसर्न। चंद एक वॉशर्स और ओरिंग के अलावा और इसका जो रॉ मटेरियल है बेसिकली ये तमाम इम्पोर्टेड है, लेकिन ये स्टॉक आता है जिसको मशीन करके फिर इस शक्ल में लेकर आते हैं कि ये डिवाइस में असेंबल हो सके। तो एज़ फार एज़ मैन्युफैक्चरिंग इज़ कंसर्न ये तकरीबन समझ लीजिए कि 95% जो है वो मेड इन पाकिस्तान है। चंद कंपोनेंट्स इसके अंदर जो ओरिंग्स होंगे और वो फिल्टर्स होंगे वो इम्पोर्टेड हैं, बाकी तमाम डिवाइस जो है पाकिस्तान में तैयार है। थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया।